जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवाचलमनोमंगलिं पथ्ये वक्ष्यामि समयपारो मीनमुश्रुत केवली मणिदम। इस भवतरु का मूलजिक ज्ञानभूमिथ्या आको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के आधार से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंद प्रवृत्तियां और उनका निषेध, उस प्रकरण पर अपन विचार कर रहे हैं। जिस स्वच्छंद प्रवृत्ति की चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की थी और आज करनी है, वह स्वच्छंद प्रवृत्ति यह है कि वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि व्रत को बंधन में पड़ने को कहता है। क्या मानता है मिथ्या दृष्टि? निश्चयाभासी व्रत लेना वो क्या है? बंधन में पड़ना है ना। कल अपन ने चर्चा की थी व्रत किसको कहते हैं कि 5 पापों से एक देश हट जाना, वह तो हुआ अणुव्रत, और 5 पापों से सर्व देश हट जाना वो हुआ महाव्रत। ठीक है। अणुव्रत और महाव्रत की क्या परिभाषा है? 5 पापों से एक देश हट जाना, आंशिक रूप से उनसे दूरी बना लेना, वो तो है अणुव्रत, और सर्वदेश हट जाना उसका नाम है महाव्रत। अब निश्चयाभासी क्या कहता है कि मेरे परिणाम तो शुद्ध हैं। क्या कहता है बाबू जी? मेरे परिणाम तो शुद्ध है, मैं नियम लूं नहीं लूं उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या है? कोई बोले कि भाई मैं तो रात में भोजन नहीं करता है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग के नियम लूं नहीं लूं उससे क्या फर्क पड़ता है? बात पकड़ में आई आप? क्या बात है ना? उसी प्रकार निश्चयाभासी ने यह बात अपनी जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसमें उसने उठाई, और उस बात का यहाँ टोडरमल साहब ने सुंदर निषेध किया है, जिसकी अपने को चर्चा करनी है ना। पेज नंबर निकालिए 215।
अंतिम पैराग्राफ के पहले जो प्रश्न है उस पर अपने को विचार करना है। क्या? पेज नंबर 215 मिल गया? ग्रंथ सबके पास रखना है ना, ताकि आपको मौलिक रूप से भी आप अभ्यास करोगे तो आपको तरीका, विचार करने का तरीका सब आपको लाभ होगा। मिल गया? प्रश्न पढ़ोगे आप में से कोई? कि आवाज नहीं आएगी तो मैं ही पढ़ देता हूं। क्या है प्रश्न? फिर वह कहता है, अंतिम पैराग्राफ के ऊपर वाली लाइन, फिर वह कहता है हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया है? हमने बाबूजी नियम नहीं लिए तो नहीं लिए, हमारे परिणाम तो शुद्ध है। क्या? इसमें दो तरीके से टोडरमल साहब इसको उत्तर देंगे। पहले आप प्रश्न को अच्छे से समझ लो, फिर आगे वह क्या कह रहा है कि मेरे परिणाम शुद्ध हैं। अभी यहां दो तरह की बातें हैं, बहुत सुंदर है। क्या? एक तो शुद्ध क्या बाबू जी, मैं थोड़ा सा दृष्टिकोण आपका देना चाहता हूं। एक तो आपने रात में भोजन नहीं किया, और एक रात में भोजन त्याग, मतलब भोजन नहीं करने के नियम लेना, दो बात हो गई। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, नियम नहीं लो तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे परिणाम तो शुद्ध के शुद्ध। ठीक है क्या? एक अपेक्षा तो अपने को लगती है बात तो सही कह रहा है? अपने को कैसा लगता है? बात तो सही कह रहा है भाई, भोजन करता तो है ही नहीं, अब नियम से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं देता, भोजन नहीं करना है, उससे आपने नियम ले लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? करता तो ये भी नहीं है, तो हिंसा तो इसके भी नहीं है, हिंसा तो उसके भी नहीं है। लेकिन जो फर्क है वो बहुत सुंदर यहां पर टोडरमल साहब ने प्रस्तुत किया है। देखो, पहली बात तो ये है, इस पैराग्राफ में तो ये बताया है कि जो तेरी स्वच्छंद प्रवृत्ति बाहर में हो रही है, प्रमाद रूप तेरी जो प्रवृत्ति बाहर में हो रही है, ये तेरे परिणाम के अनुसार हो रही है कि अपने आप हो रही है? पहले तो ये बता। क्या क्या उसने क्या बोला टोडरमल साहब, शिष्य ने क्या बोला टोडरमल साहब के, कि मेरे परिणाम तो शुद्ध है। ठीक है, अब टोडरमल साहब ने उस बात को तो अभी बाद में विश्लेषण करेंगे। उन्होंने ये पहले ये बात कही कि ये बता कि तेरे जो बाहर में अभी स्वच्छंद प्रवृत्ति है वह तेरे परिणाम के अनुसार हो रही है कि तेरा परिणाम नहीं है और प्रवृत्ति अपने अनुसार अपने आप हो रही है? क्या कहना चाह रहे बाबू? तो इस पैराग्राफ में, इस पंक्ति में टोडरमल साहब क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इस छद्मस्त जीव के परिणाम का और उसकी प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? क्या? हमारे परिणाम का और हमारी प्रवृत्ति का क्या संबंध है बाबूजी? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा मत सोचना कि मेरा परिणाम तो है ही नहीं और प्रवृत्ति हो गई, ऐसा है। आई बात है बाबूजी, आप बहुत तेजी से नाराज हो रहे हो और किसी को डांट रहे हो तो सामने वाला बोलता है भाई गुस्सा क्यों करते हो? आप बोलते हैं मेरे तो गुस्सा है ही नहीं। तो कहेगा, बोले तेरे को कैसे गुस्सा दिखा क्या, क्रोध दिखा क्या तेरे को? तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा अभी देखो आपके हाथ फड़फड़ा रहे थे, आंख लाल हो रही थी, तो बोले तो ये पुद्गल का काम है। फिर हाँ क्या सर, किसका काम है? मेरे तो क्रोध नहीं है। तब आप क्या कहोगे कि भैया जीव के परिणाम का और उस बाहर में जो उसकी प्रवृत्ति का क्या है बाबू जी? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आई बात समझ? इस बात को यहां पर अभी टोडरमल साहब सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? यदि यह हिंसादिक कार्य, कौन से हिंसादिक कार्य? जो उसकी प्रवृत्ति में पाए जा रहे हैं, है ना, वह
हिंसात्मक कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हम ऐसा माने। क्या कह रहे हो? तेरी प्रवृत्ति में जो पाप रूप कार्य दिखते हैं वो तेरे परिणाम के बिना हो रहे हैं कि परिणाम है तो हो रहे हैं, ये बता। क्या जैसा है? तो तेरे तो परिणाम है ना। अगर तेरे परिणाम के बिना हो रहे हो तो हम माने कि भाई तेरे भाव तो शुद्ध है। क्या करा? लेकिन ऐसा है नहीं। और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे रहे? क्या कह रहे हो? है? मेरे तो दुकान जाने के भाव नहीं है और तू दुकान पर जाकर बैठ रहा है, ग्राहकों से संवाद कर रहा है ना, हिसाब सब देख रहा है, तो फिर ये कौन कर रहा है? हाँ? किसके परिणाम है ये? है? किसके? वो मेरे ही परिणाम है। किसके परिणाम है? मेरे ही परिणाम। बिना परिणाम के ये प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, बहुत जने बोलते ना हमारी तो इच्छा नहीं थी बच्चे ले आए। ऐसा नहीं है भाई। है? है? नहीं होता क्या? ये क्या है कि उसको बोलते ना अपने दोस्त दूसरे के माथे मर देना। कर्म के माथे मर देना, बच्चों के माथे मर देना, है ना। अपनी कसायों को देखता नहीं, उसको मिटाने का उद्यम नहीं है, और बाकी सब जगत में जितने हैं सबके माथे मर देना। उससे क्या आपको हासिल हो जाने वाला है? टोडरमल साहब ने ये बात पकड़ ली जीव की। जब भी तेरे पाप रूप प्रवृत्ति पाई जाती है, क्या वह तेरे परिणाम के बिना नहीं होती? आई बात समझ? हाँ, तेरे प्रमाद के बिना नहीं होती। हाँ? इतनी बात तो पहले नक्की करो। क्या कह रहे हैं? यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहे? क्या कह रहे हैं सहज भैया? कि तेरी प्रवृत्ति पाप में लगी हुई है और तू कह रहा है कि मेरे परिणाम शुद्ध है। कितने ही बोलते हैं हमको मंदिर आने से क्या, हमारा तो वैसे ही दिल साफ है, हम तो वैसे ही पवित्र है। नहीं भाई साहब, है? खूब जने के मुंह से सुना नहीं आपने? मंदिर में तो वो जाते हैं जो पापी है, वो पाप धोने जाते हैं। हमारे तो गंदगी है ही नहीं कि जाओ साहब। कौन जाता है मंदिर में? बाबूजी कौन जाता है? उनके हिसाब से कि भाई जो गंदा है वही तो नहाने जाएगा जिंदा। बोलो हाँ जी है? अब जगत में नाना जीव, नाना प्रकार के उनके तर्क। अब भैया तू कहां पड़ा हुआ है? तेरी प्रवृत्ति पापों में है और तू बोल रहा है कि मेरे दिल में कुछ नहीं है। तो ये प्रवृत्ति कौन करता है? तू कर रहा है। तेरे परिणाम के बिना हो रही है क्या, ये बता। 24 घंटे तू हिंसा के संबंध में विचार करता है, आरंभ को जोड़ने का विचार करता है, अपने को ऊंचा दिखाने का विचार करता है, दूसरे को नीचा दिखाने का विचार करता है, और बाहर में तेरी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है और तेरे बिना परिणाम के हो रही है। बाबू जी ऐसा संभव है? और बोलता है कि नहीं साहब हमारे मन में तो कोई पाप नहीं है। अच्छा, बहुत सुंदर, निष्पापी हो गया है, पाप से रहित हो गया बाबू जी, फिर मंदिर की क्या जरूरत है? क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? जो तेरे विषय सेवन की क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमन की क्रिया, जो तेरी बाहर में विषय सेवन, 5 इंद्री के विषय सेवन की है जो चल रही है ना क्रिया है, और जो प्रमाद रूप तेरे गमन की क्रिया तेरे बिना परिणाम हो रही है? बाबू जी जैन साहब
तेरे बिना परिणाम हो रही है। हा? नहीं बोलते छड़ाला में, रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुल दान जोए। क्या आपने क्या काम नहीं किया? तो चाह को नहीं रोकी, इच्छा का निरोध नहीं किया है, तो क्या हुआ? नहीं किया तो है? हमने तो ये माना कि इच्छा पूरी करते करते हम सुखी हो जाएंगे। जैसा बोलो, ईमानदारी से बताओ, माना कि नहीं माना है? नहीं माना तो आप इच्छा पूरे करने में क्यों लगे हुए हो? मेरी तो बस एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मेरे सामने पोतों की शादी हो जाए। अच्छा, बस उसके बाद काम पूरा है। बोलो भाई, है? जी पूरी हो जाएगी इच्छा? अरे आपकी तो जाने दो, एक आधा भी आपके पास उदाहरण है जिसकी समस्त इच्छा पूरी हो गई हो और वो इच्छा पूरी करके सुखी हुआ हो? एक आधा उदाहरण है आपके पास? है? क्या? आज तक एक भी जीव जो भी सुखी हुए हैं वह सब इच्छा का अभाव करके सुखी हुए हैं। इच्छा को पूरी करके तो एक भी सुखी हुए नहीं है। रोज आप भगवान के सामने पूजा में बोलते हो, जो जो प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की। किसको किसको सुनाया आपने? किसको सुना दिया? वो शांतिनाथ भगवान को पता ही नहीं है आप, इसलिए आपने समझा दिया उनको कि भगवान जो जो हम जलपान करते हैं, जैसे जैसे हमने 5 इंद्रियों के विषय को जोड़े हैं, वैसे वैसे पहले हमारे पास किराए का मकान था, बहुत परेशान थे, फिर बड़ी मुश्किल से हमने 2 रूम का मकान लिया है, फ्लैट लिया, अब फिर हमने जमीन से मकान लिया, फिर हमने 5 रूम का, तो क्या करा? जो जो प्रभुवर क्या करा बाबूजी? बोलो। आपने किराए के मकान से फ्लैट में गए, फ्लैट के मकान से जमीन के मकान पे आए, आपने क्या करा? जो जो अपनी इच्छा को पूरी करी, त्यों त्यों क्या हुई? ये भगवान के सामने आप रोज बोलते हो, तो क्या करना है? हा? करना क्या है? रुके कहां है? तो यहां कह रहे हैं, रोकी न चाह निज शक्ति कोई। अरे तूने अपनी ताकत को 5 इंद्रिय के विषयों में जोड़ने में खर्च कर दी, तू यदि वहां से रोक कर अपने स्वरूप में लगा देता तो शिव रमणी का यह है रोकी न चाह। तूने चाह को रोका नहीं, क्या काम करा? तेजाब साहब, इसको ऐसा लगता है एक मकान 2 फैक्ट्री बना ली, जैसे मैंने बहुत नया काम कर दिया। अरे भैया, पंच परावर्तन का स्वरूप समझना। पूर्व में अनेक बार राजा हुआ है। कितनी बार है? कितनी बार बाबूजी? ये जो वैभव आप अभी जो कह रहे हैं छोटा मोटा, इससे तो अनेक गुना वैभव आपके पास पूर्व में रहा है। आई बात समझ? भाव परावर्तन समझे भैया? क्या होता है भाव परावर्तन? मिथ्या दृष्टि का उस भूमिका में होने वाला कोई भी भाव इस जीव ने अनंत बार नहीं किया हो, ऐसा नहीं है। क्या आई बात समझना? क्या है बाबूजी? अनंत बार पूर्व में मिथ्यात्व की भूमिका में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य भाव का परिणाम भी मेरे हुआ। किसके हुआ? अभी थोड़ी सी मंद दशा में आपको ऐसा लगता है ओ मैंने धर्म कर लिया। अरे यहां कह रहे हैं ये अनंत बार हुआ तेरे। क्या पूर्व भाव में अनंत बार तेने बाहर में द्रव्यलिंग को अंगीकार किया है? आचार्य महाराज कह रहे हैं कि एक बार दीक्षा का एक किसी कमंडल गिने और सुमेरु पर्वत जैसे ढेर हो जाए, इतनी बार दीक्षा लिए। कितनी बार दीक्षा ली है? क्या 2 तरीके हमने पूर्व में बहुत बार अपनाए हैं।
सामान जोड़कर सुखी होने के लिए और सामान छोड़कर सुखी होने के लिए। ये सब प्रैक्टिस हमने बहुत बार करी। क्या करी अपन ने? पूर्व में सामान जोड़ के, संयोगों को जोड़कर सुखी होने की भी हमने बहुत कोशिश करी, और संयोगों को छोड़कर सुखी होने के लिए भी बहुत। घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिए, लेकिन सुखी नहीं हुआ। कारण क्या है कि सुख कैसे होता है, ऐसा आज तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ। आई बात समझ? और इस भाव में भी वापस अपन उसी अटकन में अटके हुए। अपनी कल्पना से किसी को धर्म मान लिया। तो यहां टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं निश्चयवासी को, जो तेरे बाहर में प्रवृत्ति पाई जाती है ये तेरे परिणाम से ही हो रही है। तेरे परिणाम का और प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा मत मानना कि मेरे परिणाम तो है नहीं और ये प्रमाद रूप क्रिया और स्वच्छंदता रूप प्रवृत्ति मेरे बिना परिणाम से हो रही, ऐसा है नहीं। बात समझ में आ गई आपको? है? अभी देखो और सुंदर बात, वह क्रिया, कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया भैया? वो जो निश्चयवासी करता है, कौन सी? स्वच्छंद और प्रमाद रूप वह क्रिया कौन उद्यमी होकर करता है? उत्साह से कौन करता है? कौन जाता है? कौन दुकान जाता है? बोलो, दादाजी को कौन दुकान ले जाता है? कौन ले जाता है दुकान? बोलो, अरे बोलो। बोलते तो हैं अपने मित्र सर्कल में, अब आजकल अपन ने सब बच्चों को दे दिया, अपने को कुछ वो जो करे सो करे, और फिर 11 बजते ही पोते को पकड़ेंगे, चल भाई। तो कौन ले जाता है स्कूटी में बिठा के? बोलो, मैं कहा जाता हूं, पोता ले जाता है। नहीं बाबू, बोलो कौन जाता है? कौन ले जाता है? ये कह रहे उद्यमी होकर स्वयं जाता है। अभी इसका भूत बड़ा छूटा नहीं है कर्तापने का, दुकान छूटी नहीं है क्या? ऐसा मत समझ लेना कि दुकान पर आप बैठ नहीं रहे हो तो दुकान छूट गई, यहां से छूटेगी। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या अभी समझदार में पढ़ा होगा ना आपने? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। कहां से होगा प्रत्याख्यान? यहां बैठे घर पे और नहीं जाने मिला है, मान लो बुखार आ गया और आज वो आने वाला होगा, उसने बरोबर पैक करा के नहीं, वो नौकर आया क्या नहीं, आज वहां उगाई लेने जानी थी। कहाँ है दादाजी? कहाँ बैठे हैं? घर है कि दुकान है? बोलो कहाँ पे है? ऋषि जी साहब कहाँ पे है दादाजी? अरे बोलता ना, घर पे सोए उनके रूम में, अभी है? कहा है? जहां इसका उपयोग वहां ही है। बोलो, जहां इसका उपयोग वहां है। स्लोगन बुलाते हैं ना, मैं कहा? बोलो भाई, मैं कहा? जहां मेरा उपयोग है। मंदिर में आ गए हो और अभी आपको पता है जाके कड़ी बनानी है, अपने को जाके वो बनानी है, और इधर तो अर्घ भी चढ़ाना है, समय कम है, धमाधम पूजा बोली, क्योंकि ये करना धर्म का काम है और उपयोग वहां जा रहा है। कहाँ पे हुए? मंदिर में? क्या पे? आपको पता है जितने समय आपको वस्तु का यथार्थ चिंतन चलता है उतने समय आप भगवान की वाणी सुन रहे हो, जहां आपका उपयोग। आई बात समझ में? भले क्षेत्र कौन सा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो क्या कहते हैं, तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है और वहां हिंसादिक होते हैं, उन्हें गिनता नहीं। परिणाम शुद्ध मानता है, सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। किससे अशुद्ध रहेंगे? बाबूजी यहाँ टोडरमल्ली साहब ने क्या? ऐसी मान्यता से। किसी मान्यता से?
कि अपने परिणाम में अशुद्धता है और तूने शुद्ध मान रखा है, तेरी इस मान्यता से तेरे परिणाम कैसे रहेंगे? अशुद्ध ही रहेंगे। गजब की बात। जब टोडरमल साहब ने उसको इतनी डांट पिलाई तो उसने बोला आपकी बात तो ये समझ में आ गई। क्या क्या समझ लिया उसने? क्या समझ लिया है? पहले तो क्या कहता था वो? पहले क्या बोला था कि तब तो क्लेश है, दूसरा बंधन में पड़ना है, व्रत तो है। अब उन्होंने कहा कि भाई परिणाम तो मेरे ही होता है, ठीक है, चलो हम परिणाम को रोक लेंगे। क्या बोल रहा है बाबू जी? अब तो हम परिणाम को रोक लेंगे, ठीक है, और बाहर में हम पाप भी नहीं करेंगे लेकिन नियम भी नहीं करेंगे। क्या कह रहा हो? उसने एक और बात खड़ी कर दी। जो जगत में जीव होते हैं, क्या परिणाम भी रोकेंगे, बाहर में हम काम भी नहीं करेंगे, हिंसा दिखे, और नियम भी नहीं। अरे गजब की बात हो। क्या प्रश्न समझ में आ गया? ये जो जगत के, अभी आप बहुत सारे बुजुर्गों को पूछना है क्या, अभी जैसे आप यहां से बैठे हो, अभी है किसी को विदेश तो नहीं जाना है बाबू जी? अरे हाँ जी है, ना जी है, अरे बोलो, कोई को जाना नहीं है। अभी आपसे पूछूं कि कितने जनों ने बोला कि नियम ले रखे कि भाई हमारे तो अब विदेश गमन नहीं, त्याग है? कितने कितने जनों ने ले रखा? बोले है? ये आपको तो अब आपसे पूछेंगे साहब आपने नियम क्यों नहीं लिया? बोले कौन जा रहा है? 5-10 लाख रुपए मुंडी चाहिए, जाने के लिए पैसा चाहिए बाबू जी। अबे नहीं जा रहा तो नियम ले ले, है? नियम क्यों ले भाई? गया ही नहीं तो पाप हुआ ही नहीं, तो नियम लेने से क्या लाभ है? नहीं क्या जा सकता है? बोलो। हाँ, तो अभी ये जो बहुत जगत में बहुत इस तरह की जो चर्चा करता है, भाई मैं गया ही नहीं तो नियम लेने से क्या मतलब है? क्या हो? आपने कोई किराए का मकान ले लिया, आप रहने ही नहीं गए, किराया नहीं देना पड़ेगा? है? अरे बोलो ना, क्यों? आप बोलो रहने ही नहीं गया, किराया देना पड़ेगा? रहे नहीं हो तो भी किराया देना पड़ेगा? ताला लगा दिया तो अभी यहां पर उसकी एक स्वच्छंद प्रवृत्ति जो निश्चयवासी की, उसको भी टोडरमल साहब ने यहाँ प्रश्न खड़ा करके उठाया है और उसका भी समाधान करते हैं। देखो प्रश्न क्या है? फिर वह कहता है, मिल गया आपको? फिर वह कहता है, कौन कहता है? निश्चयवासी मिथ्यासी। कौन है वो? है? अरे कौन है? आज जिसके ऐसे तो बाहर में प्रवृत्ति और अंदर में ये बोलता है। आजकल क्या है कि वाक चातुरी बहुत हो गए ना, बात को पलट कर कुछ भी कैसे भी करके तर्क वितर्क करके, ज्यादा तर्क में होशियार होगा तो गलत बात को भी वो सिद्ध कर देगा। तो वो क्या कहता है? फिर वह कहता है, क्या कहता है? परिणामों को रोके। आप जो कह रहे हो ना, ये बात तो सच्ची है कि बिना परिणाम स्वच्छंद और प्रमाद रूप प्रवृत्ति जो हो रही है वो बिना परिणाम के नहीं होती, ठीक है? तो मैं परिणाम को तो रोकूंगा। क्या? दूसरी बात, बाह्य हिंसा भी कम कर, मैं बाहर में हिंसा भी नहीं करूंगा। क्या बाबू, है ना? मैं अभी जैसे अब बारिश की ऋतु है, अनर्गल इधर उधर नहीं दौड़ूंगा। ओके, क्या बोलता है वो? आपकी बात सही है, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति ज्यादा है। अब जाएंगे तो हिंसा होगी, अनावश्यक नहीं जाएंगे, आपकी बात सही। तो मैं बाहर की हिंसा भी उसको नहीं करूंगा और मेरे परिणाम भी रोकूंगा। दो बात है, लेकिन क्या नहीं करूंगा? परंतु नियम नहीं लूंगा। क्या क्या कह रहा है? परंतु मैं नियम नहीं लूंगा। तो भाई साहब नियम क्यों नहीं लेगा? बोले उससे क्या करना, जब काम भी नहीं कर रहा हूं और परिणाम को भी रोकूंगा तो नियम से क्या फायदा? ये बात उसने यहां पर देखो क्या कहता। फिर वह कहता है परिणाम को रोके, बाह्य हिंसादिक भी हम कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है। ऐसा बहुत जीव ऐसे बोलेंगे, भैया तू आलू छोड़ दे, नहीं खाता ही नहीं हूं मैं, लेकिन नियम भी नहीं लेता हूं। अच्छा
क्या क्या कह रहा भैया? खाता भी नहीं हूं मैं, अब जब खाऊंगा ही नहीं तो पाप लगेगा ही नहीं, तो नियम क्यों ले? अभी एक बहुत मार्मिक बात है बाबूजी, देखना, बहुत सुनना, अच्छी बात कही टोटल मौलवी साहब ने। यहाँ खाएगा नहीं तो तेने हिंसा नहीं करी तो वो खाने वाला पाप तो नहीं है, लेकिन नियम नहीं लेने वाला पाप तो तेरे चालू है, उसको बोलते हैं अविरत। आई बात समझ? तू हटा नहीं है, ये बात है, समझे? दो तरह की बात हो गई। क्या बात हो गई भैया? क्या बात हो गई? नहीं समझ में आई आपको? क्या कि तूने आलू अभी खाए नहीं, आलू खाए नहीं तो हिंसा हुई नहीं, खाने के भाव भी करे नहीं, ओके, लेकिन तेने त्याग के नियम लिए नहीं, तो वो जो खाने के भाव नहीं किए, खाए नहीं, उतने तो तेरे पाप नहीं हुआ, उतना तो तू पाप से बचा, लेकिन खाने का राग तेरा जो चलता रहा उसका तो तेरे को दंड मिलेगा। आई बात है? क्या बात है? क्या गया? ये बात टोटल मौलवी साहब ने इस पैराग्राफ में सिद्ध करी। समझ में आई आपको? क्या है भाई? अविरति का नियम होगा तभी राग मिटेगा उस जाति का। हाँ, आपके पास मान लो जैसा 20 साल पुराना सूट पड़ा हुआ है, हो सकता है शादी का, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं समझ, पड़ा हुआ है, पहनने में भी नहीं आ रहा और फिटिंग में भी नहीं हो रहा है और अलमारी में रखा हुआ है, तो कुछ क्या हो रहा है उससे? न तो फिट है, नई फैशन है और नई पहनने में आ रहा है और अलमारी में रखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या वहां रखे हुए ने? फिर भगवान के सामने रोज क्यों बोलते हो परिग्रह चिंता दुखी मानो? आई बात समझ में? आ क्या राज चल रहा होगा? कभी बच्चों के काम आ जाएगा, नहीं तो इसकी थैली बना लेंगे, ये क्या ये उपयोग खर्च नहीं हो रहा है क्या? इसको बोलते हैं विरति, मतलब वहां से हटा नहीं है, रत है, रत। आगे बात समझ? ये तीनों नियम है, ये क्या है? ये तो आपको मेरे हमसे ये तीनों ये नियम संबंधी बात चल रही है। हाँ भाई, लाइट उड़ गई है, ये बात। ये बाबूजी मैं कल बताऊंगा, पहले मेरे पढ़ाई नहीं है, क्या अपेक्षा है मैं समझू तो सही। अभी क्या बात चल रही थी? क्या? हाँ, चलो, अभी जो अपने घर में सामग्री रखी हुई बाबूजी है, अब वो आप पहन भी नहीं रहे, बैठता भी नहीं, फैशन भी नहीं, और अलमारी में रखी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या उससे? क्या धारा चलती है? कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, कब काम आएगा? हाँ, बढ़िया है ना, वो तो हटा है ना, वो तो अपन ने रत्नाकर शावकाचार्य जी में चर्चा की थी, फिर भी मैंने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा क्या है, ठीक है? अभी आप यहाँ टोटल मौलवी साहब उस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखो, और लाइट टूटी गई मेरी, अब वापस क्रम में आएगा ना। देखो, फिर वह कहता है, क्या कहता है? परिणाम को रोके, बाह्य हिंसा दिख भी कम करे, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसीलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करता। वो क्या कहता है? मैं नियम नहीं लूंगा, खाता भी नहीं हूं और नियम भी नहीं लूंगा और परिणाम को भी रोकूंगा, ठीक है? अब उसका उत्तर, समाधान, जिस कार्य को करने की आशा रहे
उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। क्या आई बात समझ में? क्या बाबू जी, क्या प्रतिज्ञा किसकी नहीं लेते? किसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते बोलो? है? जिसकी आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। आशा रहे तो जैन साहब कैसे है? अभी देखो बहुत इसमें टोटल बल्दी साहब ने बहुत बहुत गहरी बातें भी की है। अब आप बोले सब रात में आप जल छोड़ दो, ओ हो साहब क्या पता बीमारी हो जाए और फिर मेरे रात में है क्या करो? उस समय नियम टूटे तो अभी मत लो। एक प्रश्न ये है ना, उसका भी समाधान है, घबराना नहीं। बहुत मार्मिक बिंदु है इस पर विचार करने का। क्या बहुत सारे जीव, अभी तो मेरी परिस्थिति साधने जैसी है, लेकिन भविष्य में क्या पता सधेगी नहीं, वो अभी उसके इमेज में नहीं आ गई और क्या करता है वो प्रतिज्ञा को नहीं लेता। ठीक है, वो उसका समाधान जब आएगा अपन जब चर्चा करेंगे। अभी टोटल बल्दी साहब कह रहे हैं कि तेने प्रतिज्ञा नहीं ली, इसका मतलब है तेरे को अभी राग विद्यमान है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। क्या रिसर्च में साहब, अभी आप तो विदेश नहीं जाएंगे, क्यों नियम नहीं लिया? क्या पता बच्चे चले जाए, वहीं सेटल हो जाए, और नहीं हो तो जाना ही पड़े, और नहीं है भले ही रहने नहीं जाए बाबूजी, घूमने तो चले जाए। अभी कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, अभी तो बच्चे मान लो नर्सरी में पढ़ते हो, कौन विदेश जा रहा है देखा नहीं, लेकिन रात चल रहा है ना। हाँ, चल रहा है साहब। तो टोटल बल्दी साहब कह रहे हैं कि यदि इसके आशा रहती है ना तो वो प्रतिज्ञा नहीं लेता। उस कार्य करने की आशा विद्यमान है उसके, ये कहना है। अभी बाहर में पाप नहीं पाया जा रहा है, लेकिन आशा पाई जा रही है। यह है मुद्दा। देखो, जिस कार्य को करने की आशा रहे, अभी कार्य नहीं कर रहा है लेकिन भविष्य में कर सकूं ऐसी आशा रहे, उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। और आशा रहे उससे राग रहता है। जैसा क्या रहता है? आशा है उससे क्या है? राग रहता है। दादी जी ने मान लो उनके शादी के समय में साड़ी खरीदी हो 5-25 हजार की, ठीक है, अब फैशन चली गई, अब नया अपना बच्चा उसकी बहू नहीं पहनती, लेकिन कभी पोते की उस समय फैशन आ जाए तो तब तक तो संभाल के रखें, तो कौन सी आशा नहीं है? उसको बोलते हैं राग। वो है राग। आपने सामान संभाल के रखा है, गाय के लिए रखा है, गाय के लिए रखा है? और वो जो आशा है ना कि कोई पहनेगा, काम आए, कभी फैशन आ जाएगी, नहीं तो ये कर लेंगे, ये जो चल रही है उसको कहते हैं आशा। और वो आशा एक तरह से राग है। आई बात समझ में? और अब राग है तो बंद है ये। अब टोटल बल्दी साहब राग है तो बंद है ये। बाबूजी, अब आपने सफेद कुर्ते पजामे पहन लिए, अब सूट वूट पहनते भी नहीं हो, शादी हो के घर में हो कहीं भी, अब फिर भी आपकी अलमारी में आपने जो 15 साल पहले का सूट रख रखा है, क्यों रख रखा था? नहीं, आप तो पहन ही नहीं रहे हो, पहनते भी नहीं हो, सूट काहे के लिए रखा है? क्या कर सकते? तो राग है, खाएगा नहीं तो बच्चों के काम आएगा, नहीं तो पोता का भी पहने, नहीं तो फिर लोगों को दिखाने का तो राग है। देखो 25 साल पहले भी हमने ये हम पहने थे, है यही है राग। तो राग है ना वो, और उस राग को मिटना नहीं चाहते हो। आप कह रहे हो मेरे तो परिणाम तो रोक लिए मैंने, है? साहब, बाहर की निवृत्ति का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कमजोर भूमिका में। आप समझे? आप इसको मतलब अपन क्योंकि एकदम अध्यात्म की ऊंची बात करते हैं ना, लेकिन अपनी भूमिका कमजोर है तो आप बुद्धिपूर्वक निवृत्ति लो तो आपका उपयोग वहां से बचेगा, राग वहां से ढीला पड़ेगा, काम आएगा। काम तो सभी आएगा। क्या चीज बाबूजी? उखेड़े में जो सामान पड़ा उसमें से भी लोग कमा रहे हैं, तो क्या करेगा? घर में उखेड़ा बना लेना। हाँ,
2 जोड़ी कपड़े काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर 40 क्यों जमा रखे हैं? आप पहनते ही नहीं हूं मैं तो, ये कब से ही है, कब से ही नहीं है ये तो, फिर अलमारी में बिना राख से टंगे हुए हैं। यहाँ टोडर मलिक साहब ने कितनी मार्मिक बात है। आशा मतलब राग, और राग मतलब अभी तेरे बीमारी चालू है। ये है पंक्ति है बस मुद्दे वाली बात। क्या कह रहे हैं देखो कितनी बात है। आशा रहे उससे राग रहता है, और उस राग से बिना कार्य किए भी बाबू जी, उस राग से अभी वो सूट अंदर टंगा हुआ है ना अलमारी में, बिना पहने भी क्या होता है, अविरति से कर्म बंद हो रहा है। आई बात समझ में? क्या 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 है जी भाई साहब, है ना मजेदार बात है? आपको लगता है क्या है, कुछ नहीं, बहुत बड़ा घर है, संभाल लेंगे, रख लेंगे। अरे भैया तेरे को पता है तेरे उपयोग की कीमत? जो उपयोग तू एक समय पर से भिन्न पड़कर अपने स्वभाव के सम्मुख ले जाकर जब निर्विकल्प स्वसंवेदन कर लेगा तो अनादि का जो है मिथ्या तो गल जाएगा, और तू उस उपयोग को लगा रहा है, संभाल लेंगे। अरे ज्ञानी धर्मात्माओं ने भी बुद्धिपूर्वक सामान को हटाया है, और तू कौन सा है कि जोड़ के सुखी हो जाए? हाँ, हमारे उपयोग में जाता ही नहीं। अच्छा आई बात समझता, सच में ये बात पकड़ में आएगी। क्या बीमारी है? अभी काम नहीं हो रहा है, आशा है, आशा है तो अविरति से बंद चालू है। आई बात समझ? ट्रेनों में, बसों में सब लिखा हुआ रहता है वैसा। क्या लिखा हुआ रहता है? कम सामान, सफर आसान। क्या रहता है? बोलो भाई, बाबू जी पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने कभी? ट्रेन में या बसों में क्या लिखा हुआ है? कम सामान, सफर आसान। अरे नहीं सुना तो अब सुन लो। सफर में यदि आपको आराम से सफर करना है तो क्या चाहिए? कम सामान। ऐसे ही अब देखो मनुष्य लोग शांति से चल निकल जाए तो क्या चाहिए? ये भी तो सफर ही चल रहा है मुझे। क्या चाहिए? कम सामान है। ये सीधी तो बात है, और इस बात के आप भगवान के सामने रोज पुनरावृत्ति करते हो कि हाँ साहब परिग्रह, चिंता, दुख ये सब एक ही है, रोज भगवान के सामने बोलते हो, फिर क्या चक्कर है? कितनों को, बहुत दिनों को तो इतना अहंकार है, बच्चा मेरा 1 साल का था तब हमने खिलौने संभाले, 2 साल का था तो पेन संभाले, 3 साल का तो ये, और फिर घर में इतनी दुनिया भर की जगलरी इकट्ठी करी, फिर दीपावली में सफाई। ये नहीं साहब, ये तो हमारा बच्चा, उसकी याद है। अरे भैया ये राग है। क्या क्या संभाला है? दीपावली पे आता है तब उनको वैराग्य आता है और दीपावली खत्म हुई फिर साल भर फिर राग का भूत चढ़ता है। आई बात हाँ, निकालता कम है, पूरे साल भर में फिर जोड़ ज्यादा लेता है। देखो कितनी सुंदर बात कही यहां पर कि बिना नियम लिए, नियम नहीं लोगे तो राग विद्यमान रहेगा, और राग विद्यमान रहेगा, काम बिना करे बाबूजी तो भी पाप का बंध चालू है। ये बहुत मार्मिक बात है, समझ लेना, है ना। आपके घर में 100 साड़ी है, पहनने की एक है और एक ही पहन रहे हो, खुद साड़ियों का तो 5-10 साल नंबर ही नहीं आया, लेकिन पाप चालू है। ये तो गड़बड़ है, पहन नहीं रहे हैं, चालू है। अब क्या है, गड़बड़ क्या है जो है? चालू है? कंदोरा बाबूजी कब पहना जाता है? बाजूबंद कब पहना जाता है? अब आजकल तो ऐसा फैशन है कि घर की शादी में पहनो तो ठीक, बाकी दूसरों की शादी में पहनो तो पागल लगवा। ऐसा ही होता है ना, ठीक है। घर की शादी में, और घर की शादी में बहुत मेहमान रहते हैं, बिजी रहते हैं, इधर उधर रख के भूल जाए तो उस समय नकली पहन लो, और बाजूबंद नहीं तो पूरी जिंदगी बेकार, काम कुछ नहीं। गजब की बात है,
भव्य का बाजू बंद नहीं है तो लो हो गया काम। मूर्खानंद कौन? अरे कौन? जीव भी कहा है? कौन? भैया तू अपने उपयोग को खाली करने की कोशिश कर, उपयोग को लोडेड मत कर, क्योंकि उपयोग जैसा जैसा फ्री होगा, निर्भर होगा, वो स्वरूप की तरफ जाएगा। तू उसको लोड कर रहा है, लगातार लोड करे जा रहा है। जो चीज काम की नहीं है उसको भी ला ला के इकट्ठा करे जा रहा है। वो बेचारा उपयोग इसको संभाले, इधर जाए, उसको फ्री तो कर। हाँ? तेरे को तेरे लक्षण से तो ऐसा दिखता है कि तेरे को सुखी होना नहीं है। ये तो तेरे पूर्वों के ऐसे महाभाग्य थे कि तेरे को पंच परमेष्टि मिल गए, लेकिन तेरे वर्तमान तेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं लगती है कि तू उनकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, जीवन में उतार रहा है। बोलो काम में नहीं आने वाली चीज कितनी रखते हो घर में आप? और सोना कभी भी प्रॉब्लम आ जाए बाबूजी तो चुपचाप बेच देते तो घर की इज्जत बनी रहती है। वो प्रॉब्लम आज तक आई नहीं, फिर क्या हुआ? ये अवृद्धि का बंद तो चालू है। आई बात समझ में? इमरजेंसी में काम आ जाएगा। क्या काम आ जाएगा? क्या काम आ जाएगा? अरे इमरजेंसी में भी ज्ञान ही सर्व समाधान कारण है। यदि समझ है तो हर परिस्थिति में जीव सुखी रह सकता है, और नहीं समझ है तो 2 किलो सोना भी हो तो दुखी रहेगा। समझ महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ, ये बाबूजी ने जो नियम की बात की ना, मैं कल बताऊंगा आपको। भले आप अगर लंबा त्याग नहीं ले सकते हो तो डे टू डे तो त्याग ले सकते हो, है? तो वो वाला भी आप कर सकते हो। उस तरह से आपके जीवन में नियम लेने की प्रवृत्ति भी रहेगी, और उतने समय के लिए अपने परिणाम रुके हुए रहेंगे, उपयोग रुके रहेंगे। ये नीचे के 3 है, मैं पढ़ देता हूँ आपको, बोले है ना? देखो, अगर आपको जल्दी नहीं हो। हे भगवान, आज के लिए मैं ये नियम लेता हूँ कि मेरे से जो भी खाने में, लेने में, देने में, चलने में, फिरने में आएगा, उन सब की छूट, बाकी सबका त्याग। अगर कोई गलती हो तो मिथ्या हो। ये बहुत अच्छी भाषा नहीं है, ठीक है ना? इसमें तो मैं जो करूंगा उसको छोड़कर सबका त्याग, तो आप क्या करोगे ये तो आपने डिसाइड नहीं करा। आप ये डिसाइड कर लो कि आज मैं बस सेक्टर 11 से ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। आप खाने में 3 ही चीज खाऊंगा, पहनने में सिर्फ ये 2 जोड़ी कपड़े और ये चद्दर, और तो समझ में आया। अब मैं जो करूं वो सही और बाकी सबका त्याग। बोले ये नहीं, ये तरीका नॉट प्रॉपर, ठीक है? इसमें और आप डिफाइन करो। दूसरा आगे, जिस दिशा में मैं रहूं, आऊं जाऊं, उस दिशा को मेरी छूट। मतलब आपने दिशा निर्धारित नहीं की, निर्धारित कर लो आप कि भाई मैं बस कचुबाबू जी निर्धारित कर लेंगे मेरे घर और मंदिर, बस इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊं। तो आपका नियम है। अब मैं जहां जाऊंगा उसके बाद नहीं जाऊंगा, वो कोई ऐसा। चलो मैं इसकी कल चर्चा करूंगा। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु शिव खानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने है। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।